आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक और एक्साइटिंग रोड ट्रिप। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई ग्रेटर नोएडा से सुबह 10:15 बजे। हमारा डेस्टिनेशन था महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हम जा रहे थे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हमने अपना सफ़र पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शुरू किया और उसके बाद हम मुंबई आगरा एक्सप्रेस NE4 पर आ गए। मौसम काफ़ी गर्म था और धूप भी अपने पूरे जोर पर थी। कुछ देर बाद अलवर के आसपास हमने अरावली रेंज की खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने को मिली। रोड ट्रिप के दौरान ऐसा नेचुरल व्यू सफ़र को और भी यादगार बना देता है। इसके बाद हमारा पहला हॉल्ट था गैस स्टेशन पर, जहाँ हमने CNG फिल करवाई। और ये है मैं, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की बेटी। उसके बाद हम आगे निकल लिए एक फूड जॉइंट पर, जहाँ पे हमें रुकना था, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह हमको लेने थे। तो ये हमारा अलवर के पास में ही फूड जॉइंट था, जो आपको NE4 पर इजीली मिल जाएगा। कुछ स्नैक्स हमने खरीदे, कुछ हमने ड्रिंक्स खरीदी, कोल्ड ड्रिंक्स। घबराइए मत, जिससे अपनी बॉडी को हम डिहाइड्रेटेड ना होने दें, और हमें हाइड्रेट रहना है। तो ये गर्मी है, इसलिए हमने कुछ ड्रिंक्स ली और फिर हम आगे निकल दिए। आगे रास्ते भर हमें बहुत ही सुंदर लैंडस्केप और सीनिक व्यूज़ देखने को मिले। और आप ये पूरी अरावली की रेंज है, जो आई थिंक हमने स्कूल टाइम में ही पढ़ा था, अरावली प्लेट्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैं और हम लोग बैठे हुए थे पीछे, मैं और मेरी दीदी बैठी हुई थी आगे, जिया जी बैठे हुए थे, और आशी यानी कि बेटी बैठी हुई थी, और जिया जी ड्राइव कर रहे थे एज़ यूजुअल। ये हमको मिला था राजा मान सिंह तोमर का महल था, जो उस टाइम पे था, और ये जिया जी हैं। और ये एक बहुत ही छोटा सा डैम था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। व्यू पूरा क्लियर आया नहीं, क्योंकि बीच में रेलिंग होती है, तो आप इजीली क्लिक नहीं कर पाते हैं। और लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर था, एक बहुत ही प्यारा सा था। और जितनी भी ये था सारा सवाई माधोपुर से और उसके बीच का था। ये जो था, ये विंड फैन जो होते हैं, उसका मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतना बड़ा था और इतना बड़े ट्रक पे लोड था। इसके पार्ट्स भगवान जाने कैसे ये लोग इंस्टॉल करते होंगे। इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, जो इतनी हाइट पे ले जाते हैं और इतनी बड़ी चीज़ को कैसे असेंबल करना है। वो आप सामने विंड फ्लाई फैन भी आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने एक लंच के लिए हम रुके थे। मैं नाम भूल चुकी हूँ ढाबे का, रसोई सिर्फ ही मुझे याद है। जहाँ पे खाना कुछ खास तो नहीं था, लेकिन हमने फिर आलू का पराठा मंगाया था, क्योंकि बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम खाते। खाना ठीक था। और उसके बाद धीरे-धीरे सूरज भी ढलने लगा था, सनसेट होने लगा था। और आपको मालूम है, इतनी तेज़ धूप है, गर्मी में बहुत ही मुश्किल होता है ट्रैवल करना, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी गर्मी है। रास्ते के नज़ारों का हम एंजॉय करते रहे। शाम भी हो गई, और अंधेरा होने के बाद जो है हम यहाँ पे उज्जैन पहुँच चुके थे तकरीबन 8:30 बजे। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को मंदिर की पार्किंग में लगाया और सोचा कि क्यों ना आज ही दर्शन कर लिया जाए। और टिकट्स लेने के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल पे देखा, तो पोर्टल बंद हो चुका था, मैनुअल टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थी। ये मंदिर के बैक साइड वाली गली है, जिसमें ये सारे ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी दुकानें हैं सारी। और साथ में ही ये लाइव टेलीकास्ट होता रहता है। जिस इस समय लाइव आरती हो रही थी रात के 9 बजे की, जिसको हमने वहीं खड़े होके आरती को हमने सुना और हमने साथ में आरती भी की। इसके बाद जो है हमने सोचा कि अभी मॉर्निंग में ही दर्शन करेंगे, और सुबह हम जल्दी उठे। हमने शीघ्र दर्शन वाली टिकट्स ली, जिसका रेट जो था वो 200 पर पर्सन था। और उसके बाद ये मंदिर का ही है, जिसमें आपको एक रेलिंग के थ्रू हम उसमें आपको राउंड लगा के, मीन्स घूम घूम के जाना होता है, वो लोग घुमा के आपको ले जाती हैं। और ये मंदिर के अंदर की लाइन थी, जो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड हो रहा था। और सीधा नीचे, जहाँ ये टीवी है, इसके जस्ट नीचे मंदिर है, और उसमें अंदर क्लिक करने के लिए परमिशन नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिए थे। ये फिर मंदिर के दर्शन करने के बाहर की बात है, जब हम बाहर खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। ये मंदिर है मेन, और ये इसके साइड में त्र्यंबकेश्वर एक मंदिर है, उनका भी यहाँ पे है। और ये पूरा मंदिर का आप कैंपस देख सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था मंदिर में। और इसके बाद हमने यहीं पे जर्नी अपनी एंड करी। फर्स्ट डे की जर्नी थी।